हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो वीडियो को स्किप मत करिए, इसको देखिए, आप ही के फ़ायदे के लिए है। तो बिना किसी देरी के इधर उधर बातें किए हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस या तानिका शोथ। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अब कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम, टाउन एरिया या गांव का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से लोग देख रहे हैं और कितने लोग देख पा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो क्लास 12 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, बीमारी का नाम मेनिंजाइटिस। इसको हिंदी में क्या कह रहा हूँ? तानिका शोथ। तो सबसे पहले तो बात यही है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो नाम वगैरह पे अभी बाद में फोकस करते हैं, पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मेनिंजाइटिस का सीधा संबंध हमारे खोपड़ी से है। किससे? खोपड़ी से। खोपड़ी में हमारे हड्डियों की संख्या, चलो कट नहीं रहा, 28 या 29 होती है। किसी किसी बुक में 28 भी लिखा है और किसी किसी बुक में 29 भी लिखा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे सिर में, इसको सिर कहते हो और पूरे हिस्से को स्कल या खोपड़ी कहते हो, तो हमारे सिर में या हेड में हड्डियों की संख्या 8 होती है। इधर 3 हड्डियाँ, मैलस इंकस स्टेपीज, टोटल 14। हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें फेशियल बोन कहते हैं, 14 और यहाँ एक हड्डी होती है जिसको हाईओवाइड बोन कहते हो। तो अगर उसको काउंट किया जाए तो उसको लेके 29 हो जाता है और अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसकी संख्या 28 हो जाती है। और जो सिर में हड्डियाँ थी उन्हें कहते थे क्रैनियल बोन। ठीक, तो हमारे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 या 29 और जो हेड वाला हिस्सा है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? 8, जिसको हम बोलते हैं क्रैनियल बोन या इसी को हिंदी में कहते हो कपाल अस्थि। क्या कह रहे हो? क्रैनियल बोन या कपाल अस्थि। तो हमारे खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 28 या 29। हमारे सिर में कुल हड्डियों की संख्या 8, जिनको कहते क्या हो? क्रैनियल बोन या हिंदी में कहते हो कपाल अस्थि। और वो सब आपस में मिलकर ऐसे एक संरचना बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रैनियल बोन। तो सब आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं जो अंदर से क्या है? खोखला है। उस खोखले भाग को हम कहते हैं क्रैनियल कैविटी या इसी को कहते हो कपाल गुहा। खोखला भाग है ना, इसलिए उसे क्या कह रहे हो? क्रैनियल कैविटी। और इसी क्रैनियल कैविटी में क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन ब्रेन। तो सीधे सीधे कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो पहला आंसर होगा कहाँ पर? खोपड़ी में। फिर पूछेगा खोपड़ी के किस भाग में? तो लिखोगे कहाँ पर? क्रैनियल बोन के नीचे। क्रैनियल बोन आपस में मिलकर कौन सी संरचना बनाते हैं? तो क्रैनियल कैविटी, जिसके अंदर मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है? स्थित होता है। एक मिनट यार, गर्मी आजकल ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है, देखो अब मान लो हम मानव मस्तिष्क निर्माण करें, ठीक है, बनाने की कोशिश करें। तो मान लो कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति का चेहरा है, ठीक है सर। ये तो हम लोग काफ़ी दिनों से बनाते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ये हो जाएगा उसका श्वसन तंत्र, ठीक, इतना। और मान लो यहीं से ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, आगे आ गया क्या? श्वसन नली, पीछे आ गया ओइसोफेगस। हो गया ओइसोफेगस या इसे बोलोगे भोजन की नली, इसे कहोगे ट्रैकिया या इसे कहोगे श्वसन नली। देखो, समझाना मुझे सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, इतना। तो मनुष्य के खोपड़ी में या स्कल में इधर जो संरचना है उसी को कह रहे हो क्या? क्रैनियल बोन, जिसकी संख्या कितनी है? 8। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रैनियल बोन या कपाल अस्थि, जिसकी संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक, इतना में नो डाउट। दूसरा चीज़ कह रहा है कि मनुष्य के खोपड़ी के ऊपरी भाग में
कितने आवरण पाए जाते हैं, तो टोटल 3 आवरण पाए जाते हैं। तो मान लो ये पहला आवरण हो गया, ये दूसरा आवरण हो गया और ये तीसरा आवरण हो गया। तो हम लोग नाम से सीधे याद रखेंगे। पहले आवरण को डी से याद रखो, दूसरे आवरण को ए से याद रखो, तीसरे आवरण को पी से याद रखो। तो जो डी से नाम है उस नाम को कहोगे ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। डैप ऐसे याद रखो। ए से जो नाम है उसका नाम है एरिकनाइड, एरिकनाइड। और पी से जो नाम है उसे कहोगे पायामीटर, MEATER है। तो मनुष्य के खोपड़ी के क्रैनियल कैविटी में कुल 3 आवरण पाए जाते हैं। उन 3 आवरण में जो सबसे बाहरी आवरण है उसे कहोगे ड्यूरामीटर, जो बीच में है उसे कहोगे एरिकनाइड, और जो सबसे नीचे है उसे क्या कह रहे हो, पायामीटर। और इन्हीं तीनों को मिलाकर किसको किसको, ड्यूरामीटर, एरिकनाइड और पायामीटर, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं मेनिंजिस, मेनिंजिस। और इसी में अगर इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाए, तो उसी बीमारी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। और जिस शब्द के अंत में ITIS हो वो एक बीमारी का नाम होता है। ठीक, तो अब मेनिंजाइटिस समझ में आ गया होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली, मस्तिष्क में कह रहे हैं, खोपड़ी में ऊपर की तरफ पाए जाने वाली हड्डियों को हम क्या कहेंगे, क्रैनियल बोन, जिसकी संख्या कितनी होती है, 8। वो सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रैनियल कैविटी, जिसके अंदर स्थित होता है मनुष्य का मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य के सिर वाले भाग में टोटल 3 आवरण पाए जाते हैं। बाहर की तरफ ड्यूरामीटर, मध्य भाग एरिकनाइड, अंदर की तरफ पायामीटर। और तीनों आवरणों को मिला के हम कहते हैं मेनिंजिस, और उसमें होने वाले संक्रमण को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो अगर कह रहा है मेनिंजाइटिस एक रोग है, वो कहाँ होता है, तो हमारे खोपड़ी के ऊपरी भाग या सिर वाले भाग में, और उन तीनों आवरण में होता है ये। अब आते हैं होता क्या है इस बीमारी में। तो ये बीमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जो लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेन या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या मेनिंजोकोकाई नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यदि यह बीमारी लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेन नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है तो इस बीमारी को हम लिस्टोरियोसिस भी कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के खोपड़ी के तीनों आवरण में होता है, ठीक है ना, ऊपर हेड की तरफ, जो एक जीवाणु के कारण होता है, और उस जीवाणु का नाम है लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेन, और उसके संक्रमण से होने वाले डिजीज़ को लिस्टोरियोसिस कहते हो। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के संक्रमण से भी होता है और मेनिंजोकोकाई नामक जीवाणु के संक्रमण से भी होता है। यह तीनों जीवाणु श्वसन की क्रिया में, मतलब सांस लेते समय, जब ये आदमी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ये तीनों जीवाणु, ठीक है ना, कौन, बैक्टीरिया, श्वसन मार्ग से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पर, हमारे श्वसन मार्ग में, और हमारे श्वसन मार्ग में क्या फैलाएंगे, इन्फेक्शन। और हमारे श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन फैलाने के बाद ये चले जाते हैं किस में, ब्लड में, और ब्लड में क्या होगा, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को क्या कहते हो, परिसंचरण। और यह ब्लड सर्कुलेट होते हुए कहाँ पहुँचेगा, हेड या खोपड़ी वाले भाग में, और खोपड़ी से पहुँचेगा कहाँ पर, इन तीनों आवरण में, किसमें, ड्यूरामीटर, एरिकनाइड और पायामीटर में, और यहाँ जाके अपना इन्फेक्शन फैलाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, मेनिंजाइटिस। और जैसे ही इन्फेक्शन फैलाएगा उसको क्या होगा, रोगी को बहुत तेज़ी से सिर दर्द होगा। क्यों, क्योंकि इस भाग में पाया जाता है एक तरल पदार्थ जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम, मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, सेरिब्रम। स्पाइनल मतलब स्पाइनल कार्ड, क्योंकि स्पाइनल कार्ड ऐसे पीछे की तरफ से यहाँ आया होगा नीचे, ठीक है ना। और फ्लूइड मतलब एक तरल पदार्थ है।
तो मस्तिष्क आवरण में सेरिब्रल वाले भाग में मस्तिष्क के बाहर की तरफ एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, उसमें वो इन्फेक्शन फैला देता है जिसके कारण इसकी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। तो व्यक्ति के गर्दन जब हिलाएगा डुलाएगा तो हड्डियों के बीच होने लगता है घर्षण, और हड्डियों के बीच घर्षण होने की वजह से उसको होता है बहुत तेजी से क्या, सिर दर्द। और यह सिर दर्द जब तक यहाँ तक रहता है तब तक ठीक है, गर्दन तक, लेकिन जैसे ही यह सिर दर्द यहाँ से होता हुआ हड्डियों तक पहुँचता है तो हड्डियों में बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द होने के कारण रोगी की अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब समय मिलता ही नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो अगर गर्दन के दर्द हो रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कमी के कारण होता है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं चेहरा पोंछ लूँ अपना, पसीना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा तो है नहीं, 12-13 मिनट का होगा, तो आराम से इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मेनिंजाइटिस ये एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के खोपड़ी से संबंधित है, और मनुष्य के खोपड़ी में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 28 या 29, जिसमें से 8 हड्डियां हमारे सिर में होती है जिन्हें हम कहते हैं क्रैनियल बोन, जो आपस में मिलकर क्रैनियल कैविटी का निर्माण करती है, जिसके अंदर मनुष्य का मस्तिष्क स्थित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी तरफ ड्यूरामेटर, बीच में एरेक्नाइड तथा सबसे नीचे पायामेटर नामक आवरण पाया जाता है। ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर तीनों को मिला के मेनिंजेस बोला जाता है, जिसमें होने वाले संक्रमण के कारण इसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यह रोग बैक्टीरियल डिजीज के कारण होता है जो लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेन नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यदि यह रोग लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेन नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है तो इस बीमारी को लिस्टोरियोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तथा मेनिंजोकोकई नामक जीवाणु के संक्रमण से भी होता है। यह जीवाणु मनुष्य के शरीर में श्वसन मार्ग के द्वारा पहुंचते हैं, और श्वसन मार्ग में संक्रमण फैलाने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, मनुष्य के रक्त में, और मनुष्य के रक्त में रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है, जिसके कारण यह रक्त बहता हुआ पहुँचेगा कहाँ पर, सिर में, तो वो जीवाणु भी पहुँच जाते हैं सिर में, और हमारे सिर में पहुँच कर ये ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर वाले भाग में संक्रमण फैलाते हैं। और इस भाग में होता क्या है कि इस भाग में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसकी कमी के कारण इस भाग में मनुष्य जब अपना गर्दन हिलाता डुलाता है तो क्या होता है, घर्षण, जिसके कारण उसको क्या होता है, तेज सिर दर्द। यह सिर दर्द जब गर्दन से होता हुआ खोपड़ी के हेड वाले भाग में उपस्थित हड्डियों तक पहुंचता है तो क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेज अचानक, जिसके कारण रोगी की अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बस मेनिंजाइटिस में इतना ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने शहर का नाम, गांव का नाम, कस्बे का नाम, जो भी हो जहां से तुम इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। चलो देखते हैं कहां तक पहुंचता है ये वीडियो। ठीक है, ख्याल रखो अपना, बाय।